जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी रात रात भर खर्च जोड़ते जोड़ते थक जाते हैं? क्या आपकी भी चिंता कभी ख़त्म ही नहीं होती? तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, आज मैं जो सत्संग आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, वह सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि उन लाखों ईमानदार नौकरी पेशा लोगों के जीवन का आईना है, जो हर सुबह उम्मीद लेकर घर से निकलते हैं और हर रात थकान, जिम्मेदारियों और अधूरे हिसाब के साथ घर लौटते हैं। संगत जी, मेरा नाम रवि है। मैं एक साधारण परिवार से हूँ। बचपन से ही मैंने अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा था। मेरे पिता एक छोटी सी नौकरी करते थे और मेरी माँ घर संभालती थी। बचपन से ही मैंने कई बार अपनी माँ को रात के समय पुराने डिब्बे से सिक्के निकालकर अगले दिन के दूध और राशन का इंतज़ाम करते देखा था। उसी दिन मैंने मन ही मन ठान लिया था कि मैं बड़ा होकर खूब मेहनत करूँगा, ताकि मेरे माता पिता को कभी भी पैसों की कमी ना झेलनी पड़े। समय बीतता गया, पढ़ाई पूरी हो गई। बहुत संघर्षों के बाद मुझे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली तनख्वाह मिली तो मैंने सबसे पहले गुरु जी के चरणों में माथा टेका और अपने माता पिता के हाथों में पूरी सैलरी दे दी। उसी दिन मेरे पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे और माँ ने कहा, बेटा, मेहनत की कमाई में हमेशा बरकत होती है। उस समय मैंने यही सोचा था कि अब जीवन बदल जाएगा, लेकिन शायद गुरुजी मुझे एक जीवन का गहरा पाठ सिखाने वाले थे। कुछ वर्षों बाद मेरी शादी हो गई। 2 प्यारे बच्चे हुए। जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। सैलरी भी पहले से कहीं ज़्यादा हो गई। लेकिन अजीब बात तो यह थी कि जितनी आय बढ़ती उतने ही खर्च बढ़ जाते। महीने की शुरुआत में लगता था कि इस बार कुछ बच जाएगा, लेकिन 10 दिन बाद कोई नया खर्चा सामने खड़ा होता था। कभी बच्चों की फीस, कभी माता पिता की दवाई, कभी गाड़ी की मरम्मत, कभी घर का कोई सामान खराब, कभी किसी रिश्तेदार की मदद, कभी किसी दोस्त की मजबूरी, और देखते ही देखते बैंक बैलेंस फिर खाली हो जाता। हर महीने मैं अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में बार बार हिसाब लगाता कि आखिर पैसा कहाँ जा रहा है, लेकिन उत्तर आज तक नहीं मिला। मेरी पत्नी भी बहुत समझदार थी। वह अपनी इच्छाएं दबा लेती थी, नए कपड़े नहीं खरीदती थी, बच्चों को समझाकर उनकी छोटी छोटी फरमाइशें टाल देती थी। फिर भी घर का खर्च जैसे किसी अदृश्य नदी की तरह बहता ही रहता। धीरे धीरे मेरे चेहरे की मुस्कान कम होने लगी। ऑफिस में भी मैं पहले जैसा उत्साही नहीं रहा। रात को जब पूरा परिवार सो जाता था तो मैं अकेला बैठकर अपनी डायरी खोलता और एक एक खर्च लिखता। हर पन्ने पर वही कहानी होती, आय लिखी होती, खर्च लिखे होते और अंत में बचत के सामने शून्य। कई बार मैं पन्ना फाड़ देता था, कई बार कैलकुलेटर को बंद कर देता था, कई बार छत की ओर देखकर सोचता कि आखिर मेरी मेहनत में कमी कहाँ है। क्या मैं अपने परिवार को अच्छा जीवन नहीं दे पाऊँगा? क्या पूरी ज़िंदगी बस कमाने और खर्च गिनने में ही निकल जाएगी? लेकिन अगले ही दिन मैंने मुस्कुराकर बच्चों के सामने सामान्य बनने की कोशिश की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे संघर्ष का बोझ मेरे परिवार पर आए। एक दिन ऑफिस में बोनस मिलने की घोषणा हुई तो मुझे लगा कि इस बार मैं कुछ पैसे बचाकर बच्चों के भविष्य के लिए रख दूंगा। लेकिन उसी सप्ताह मेरे पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई और हॉस्पिटल का बड़ा खर्च आ गया।
बोनस का एक एक रुपया भी चला गया। मैंने बिना किसी शिकायत के पिता का इलाज करवाया। लेकिन उस रात जब मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठा था तो पहली बार मेरी आंखों में आंसू थे और मैंने मन ही मन कहा, गुरुजी, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी परीक्षा कब तक चलेगी। उस रात हॉस्पिटल की बेंच पर मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। सुबह होते ही फिर वही हिम्मत जुटाई, डॉक्टर से बात की, दवाइयाँ खरीदी और पिता के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश करता रहा। कुछ दिनों बाद पिता स्वस्थ होकर घर लौट आए तो पूरे परिवार को राहत मिली, लेकिन मेरे मन का बोझ पहले से और भारी हो चुका था। महीने का अंत आने वाला था। जेब लगभग खाली थी। बैंक खाते में कुछ 100 रुपए ही बचे थे। उसी शाम मेरी छोटी बेटी दौड़ती हुई आई और मासूमियत से बोली, पापा, स्कूल में सब बच्चों ने पिकनिक की फीस जमा कर दी है। मैडम ने कहा है कि कल आखिरी दिन है। संगत जी, मैंने अपनी बेटी के चेहरे की चमक देखी और मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, हाँ बेटा, हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बेटी कमरे से बाहर गई, मेरी मुस्कान टूट गई। मैं चुपचाप अपनी अलमारी के सामने खड़ा रहा। जेब टटोली, पर्स खोला, पुराने लिफाफे देखे। हर जगह सिर्फ उम्मीद थी, पैसे नहीं थे। पत्नी ने यह सब देखा तो बिना कुछ कहे अपनी शादी के समय की एक छोटी सी चांदी की पायल निकालकर मेरे हाथ में रख दी और बोली, इसे बेच दीजिए। बेटी की मुस्कान इससे कहीं बड़ी है। संगत जी, मेरा गला भर आया। मैंने पायल वापस रखते हुए कहा, नहीं, यह तुम्हारी याद है, इसे नहीं बेचेंगे। दोनों कुछ देर तक मौन रहे। फिर पत्नी ने गुरुजी के स्वरूप के सामने दीपक जलाया और धीरे से बोली, जिसने अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेंगे। अगले ही दिन ऑफिस पहुंचते ही मुझे पता चला कि कई महीनों पहले मैंने जो मेडिकल रीइंबर्समेंट का आवेदन दिया था वह अप्रूव हो गया है और उतनी ही राशि मेरे खाते में आ गई जितनी बेटी की फीस और घर के ज़रूरी खर्च के लिए चाहिए थी। संगत जी, मैंने तुरंत गुरुजी का शुक्राना किया, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न फिर भी था कि आखिर हर बार अंतिम क्षण में ही सहायता क्यों मिलती है? क्यों जीवन इतना कठिन लगता है? समय बीतता गया। मैंने महसूस किया कि मेरे जीवन में एक अजीब नियम चल रहा है। जब भी मैं पूरी तरह निराश होने लगता हूँ, किसी न किसी रूप से सहायता आ जाती है। कभी किसी पुराने दोस्त का लौटाया हुआ उधार, कभी ऑफिस से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, कभी किसी रिश्तेदार द्वारा बिना मांगे भेजी गई मदद, कभी कोई अनावश्यक खर्च अचानक टल जाना, मगर बचत फिर भी नहीं बनती। एक रविवार मैं बहुत उदास मन से अकेला टहलते टहलते एक छोटे से मंदिर के बाहर बैठ गया। वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति शांत भाव से माला जप रहे थे। उन्होंने मेरे चेहरे की उदासी देखकर पूछा, बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो। मैंने पहले कहा कुछ नहीं, फिर ना जाने क्यों मेरा मन भर आया और मैंने अपनी सारी कहानी उन वृद्ध अंकल को सुना दी। अंकल मुस्कुराए और बोले, तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ पैसे खो रहे हो, लेकिन कभी यह सोचा है कि शायद तुम उन दुखों से बच रहे हो जिनका अंदाज़ा भी तुम्हें नहीं है। मैं आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा। उन्होंने कहा, कभी कभी ईश्वर हमारे जीवन से धन इसलिए निकालते हैं ताकि हमारे जीवन से बड़ी विपत्तियां निकल जाएं। इंसान बैंक बैलेंस देखता है, गुरु कर्मों का बैलेंस देखते हैं। यह सुनकर मैं कुछ देर तक शांत बैठा रहा। तभी मंदिर की घंटी बजी और मेरे मन में वर्षों बाद एक अनोखी शांति उतरने लगी। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद हर घटना के पीछे कोई अदृश्य करुणा भी हो सकती है। उस दिन घर लौटकर मैंने रात को डायरी खोली।
मैंने पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा, आज जो मिला उसके लिए शुक्राना। फिर मैंने पूरे परिवार के साथ बैठकर पहली बार बिना किसी चिंता के भोजन किया, बच्चों के साथ हंसा, माता पिता के चरण छुए और रात को सोने से पहले पूरे विश्वास के साथ गुरुजी का मंत्र जाप किया। और उसी रात मुझे गुरुजी ने सपने में दर्शन दिए। उस रात जैसे ही मेरी आंख लगी, मैंने देखा कि मैं एक विशाल, शांत और दिव्य स्थान पर खड़ा हूँ, जहाँ चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैला हुआ है। वातावरण में चंदन और गुलाब की सुगंध थी। दूर कहीं धीमी धीमी घंटियों की ध्वनि सुनाई दे रही थी और मेरे मन का सारा भय जैसे उसी क्षण पिघलने लगा। तभी मेरे सामने गुरुजी प्रकट हुए और गुरुजी मुझे मुस्कुरा कर देख रहे थे और मुझे आशीर्वाद देकर गए। उसके बाद जैसे ही गुरुजी गए, मेरे जीवन की अनेक घटनाएं जैसे चलचित्र की तरफ मेरे सामने चलने लगी। जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि मैं हार गया था, वहीं वहीं मुझे दिखाई दिया कि किसी बड़ी विपत्ति को अदृश्य रूप से टाल दिया गया था। जिस दिन मेरा बोनस हॉस्पिटल में खर्च हुआ था, उसी दिन एक बड़ा सड़क हादसा हुआ था, जिसमें मैं परिवार सहित कहीं जाने वाला था। लेकिन मेरे पिता की तबीयत खराब हो गई और उसकी वजह से वो यात्रा रद्द हो गई। जिस महीने फ्रिज खराब हुआ था, उसी महीने मेरी कंपनी में कर्मचारियों की छांटी होनी थी, लेकिन मेरे विभाग का अतिरिक्त काम मेरी बिना शिकायत संभाला गया था और उसी ईमानदारी के कारण मेरा नाम नौकरी बचाने वालों की सूची में सबसे ऊपर रखा गया था। यह सब देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे पहली बार समझ आया कि इंसान सिर्फ वर्तमान का छोटा सा हिस्सा देखता है, लेकिन गुरुजी की दृष्टि पूरे जीवन पर होती है। तभी मैंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी, आज के बाद मेरा हर दिन आपका होगा। उसी क्षण मेरी नींद खुल गई। सुबह के 4 बजे थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। हवा में अद्भुत शांति थी। मैंने वर्षों बाद अपने भीतर ऐसा सुकून महसूस किया जिसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं था। संगत जी, मैं धीरे से उठा, मुंह हाथ धोकर गुरुजी के स्वरूप के सामने दीपक जलाया, हाथ जोड़कर लंबे समय तक मौन खड़ा रहा। फिर मैंने पहली बार सिर्फ गुरुजी से इतना ही कहा, आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी, मेरा विश्वास गुरुजी पर और मजबूत हो गया। अब मैं हर पल गुरुजी का शुक्राना करता हूँ। सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ चुका हूँ और गुरुजी मेरी लाइफ को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। संगत जी, उस दिन के बाद से मेरा जीवन किसी जादू की तरह एक ही दिन में नहीं बदला, लेकिन मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। अब मैं हर सुबह गुरुजी का नाम लेकर ईमानदारी से अपना काम करता हूँ और हर रात खर्चों का हिसाब लगाने के बजाय पूरे दिन के लिए शुक्राना करता हूँ। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा है। जहाँ पहले चिंता और तनाव था, वहाँ अब विश्वास और सुकून है। कुछ महीनों बाद मेरे ऑफिस में मेरी वर्षों की मेहनत और ईमानदारी को पहचान मिली। मुझे प्रमोशन मिला, मेरा वेतन बढ़ा और उससे भी बड़ी बात यह हुई कि अनावश्यक खर्च अपने आप कम होने लगे। माता पिता स्वस्थ रहने लगे हैं, बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और घर में बरकत का ऐसा दौर शुरू हुआ है कि थोड़ी थोड़ी बचत भी होने लगी है। एक दिन मैंने अपनी पुरानी डायरी खोली, जिसके हर पन्ने पर सिर्फ खर्च और चिंता लिखी थी। संगत जी, मैंने उस डायरी को गुरुजी के चरणों में रखा और मुस्कुरा कर कहा, गुरुजी, पहले मैं रुपए गिनता था, इसलिए हमेशा कमी दिखाई देती थी। आज मैं आपकी हर कृपा का शुक्राना करता हूँ, इसलिए हर ओर बरकत ही बरकत दिखाई दे रही है। संगत जी,
अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि मन की शांति, परिवार में प्रेम, स्वस्थ शरीर, ईमानदार कमाई और गुरु कृपा से होती है। जिसने गुरु जी पर विश्वास करना सीख लिया, उसके जीवन में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है और हर परीक्षा के बाद कृपा का नया अध्याय भी शुरू होता है। इसलिए यदि आज आपके जीवन में भी खर्च अधिक है, बचत नहीं हो रही, मेहनत का फल दिखाई नहीं दे रहा, तो निराश मत होइए। पूरी श्रद्धा से अपना कर्म करते रहिए, शिकायत छोड़कर शुक्राना करते रहिए और विश्वास रखिए कि गुरुजी आपके लिए वही कर रहे हैं जो इस समय आपको दिखाई नहीं दे रहा। जब समय आएगा, वही गुरुजी आपकी झोली में ऐसी बरकत भर देंगे कि आप स्वयं कहेंगे, जो कुछ हुआ वह मेरी भलाई के लिए ही हुआ। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, जीवन में सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं, बल्कि ईमानदार कर्म, धैर्य, कृतज्ञता और गुरु पर अटूट विश्वास से आती है। जब हम मन में शिकायत करना छोड़कर शुक्राना करना सीख जाते हैं, तब कठिनाइयाँ भी अवसर बन जाती हैं और हर कमी के बीच भी बरकत दिखाई देने लगती है। इसलिए हर परिस्थिति में अपना कर्म पूरी निष्ठा से करते रहिए। परिणाम की चिंता गुरु जी पर छोड़ दीजिए, क्योंकि सही समय पर उनकी कृपा अवश्य फल देती है। और हर पल सब्र करते रहिए, क्योंकि जब भी गुरु जी देते हैं तो हमारी झोली को खुशियों से भर देते हैं। इतना देते हैं कि हम उसको संभाल भी नहीं पाते, लेकिन उन सब के लिए हमें सब्र करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गुरु जी का हर पल शुक्राना करते रहिए, सिमरन करते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, ताकि आपका कनेक्शन दिन पर दिन स्ट्रॉन्ग होता चला जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।